नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी का एग्ज़ाम आयोग ने लिया था। उस एग्ज़ाम में जो टीजीटी का होम साइंस का एग्ज़ाम था उसका आंसर शीट आ चुका है। तो टीजीटी की होम साइंस का जो आंसर शीट है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। इसमें क्वेश्चन और उसके आयोग द्वारा दिए गए आंसर है, दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यकृत सिरोसिस में एक रोगी को निम्न के विकास के कारण एक नरम और कम रेशे वाला आहार प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर है आपका सी, ग्रास नली की नसों का फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ए, संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की रासायनिक विधि है? इसका सही आंसर है आपका डी, सोडियम बेंजोएट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा और अन्य आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे चयापचय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रीजेनोमिक्स मुख्य रूप से डैश का अध्ययन करता है। ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे वर्ड से वर्ड भी मिला सकते हो, जैसे न्यूट्री जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है और जेनोमिक्स जो कि गुणसूत्र से रिलेटेड है। तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, पोषण और जीन, जीनोमिक्स जीन से, पोषण और जीन के बीच अंतःक्रिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कथन विटामिन डी और पीटीएच की संयुक्त भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर था आपका डी, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि पीटीएच जो है शरीर में भंडार से कैल्शियम जुटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक बढ़ते हुए बच्चे को चाहिए। इसका सही आंसर है डी, शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए डैश की आवश्यकता होती है? मतलब सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर आपका है डी, आयोडीन का। लोहा आपका इसमें खून के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा आपको कार्य करने के लिए, विटामिन ए आपकी आँखों के लिए आवश्यक होता है। तो सही आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है। इसका सही आंसर है ए, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और अनुचित संचालन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कारक किसी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता को सबसे अधिक बढ़ाएगा? मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है, किस पारे से मतलब कि बता सकते हैं कि इसको कम ऊर्जा की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा की। एक आयु आपका फैक्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो है आपके शरीर का कार्य। इसमें सही आंसर आपका ए होगा, भारी शारीरिक परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के द्वारा मुख्य रूप से आहार को प्रभावित करती है। तो सही आंसर इसका है ए, ऊर्जा की आवश्यकता। जलवायु, गर्म जलवायु में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और ठंडे जलवायु में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ठंडे जलवायु में ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर को बॉडी को गर्म करने में खर्च होती है, इसलिए उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन भोजन को निम्न द्वारा संरक्षित करता है। प्रशीतन से किस तरीके से सुरक्षित होता है भोजन? तो ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करके। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के प्रमुख कार्य की पहचान कीजिए। खाना हम क्यों पकाते हैं? पहला आंसर आपका है इसका, पाचन शक्ति बढ़ाती है। ये आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है?
इसका सही आंसर है योजना, मतलब प्लानिंग। पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर उसके बाद कुछ करते हो ना। किसी कार्य को स्टार्ट करने से पहले उसको प्लान करना होता है, तो प्लानिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन मुख्य रूप से इन पर केंद्रित है, किस बात पे सबसे ज़्यादा केंद्रित है? तो सही आंसर इसका ए है, संसाधनों का कुशल उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन आपका सही है, खर्चे पर नियंत्रण करना और योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन का अर्थ है। समय प्रबंधन का अर्थ क्या है? कार्यों को कुशलतापूर्वक योजना बनाना और उनका आयोजन करना। क्वेश्चन 17 का सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन सा आंसर इसका सही है? बजट बनाना, मुद्रा से संबंधित बजट ही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन के निर्णय लेने का अर्थ है। सही आंसर इसका डी है, कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है। परिवार व्यवस्था किस पे आधारित है? आपका आंसर ए है, सदस्यों के बीच सहयोग और बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे सामग्री या निवेश हैं जिनका उपयोग हम किसी गतिविधि को करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर है डी, संसाधन का प्रयोग हम करते हैं ना, किसी कार्य को करना हो तो हमें संसाधन की ज़रूरत होती है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी गतिविधि को करने के लिए डैश संसाधन केंद्रीय है, उन्हें प्रशिक्षण और आत्मविकास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है डी, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के लिए 3 आयाम है। समय के कौन कौन से आयाम है? डी ऑप्शन इसमें सही है, काम का समय, गैर काम का समय और खाली समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार बच्चे की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए अनावश्यक खर्च को कम करने का फैसला करता है। यह क्रिया मुख्य रूप से दर्शाता है, जब आप किसी काम को करने के लिए बोलते हो कि नहीं हमें ये चीज़ लेना है, तो उसको बचत करते हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? संसाधनों के उपयोग के दीर्घकालीन योजना, सामाजिक मानदंड या लक्ष्योन्मुख प्रबंधन। तो सही आंसर इसका है लक्ष्योन्मुख प्रबंधन, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बचत हो रही है। डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास और भौतिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? एनर्जी, ऊर्जा। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ऊर्जा। इसमें 26 का आंसर नहीं दिया है, चलिए 27 पे जाते हैं। 27 है, एक ग्रामीण समुदाय को अक्सर दस्त और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्वस्थ योजनाकार के रूप में दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने में कार्यों का कौन सा संयोजन सबसे प्रभावी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ए, साफ सफाई और स्वच्छता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है क्योंकि वे अपनी प्राथमिकताओं और जीवन स्तर के बारे में भ्रमित होते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित में से कठिनाई का संकेत देती है। किस प्रकार की कठिनाई का संकेत देती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है डी, मूल्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना। मूल्य और लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तब ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में जलने से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, बर्नर के हैंडल को अंदर की ओर घुमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी मुख्य रूप से वायुजनित बूंदों के माध्यम से फैलती है? तो इसका डी आंसर सही है, तपेदिश। पर्यावरणीय स्वच्छता की दोहरी समस्याएं हैं, कौन सा? इसका सही आंसर है सी, सुरक्षित पानी और मल मूत्र निपटान के तरीकों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों में सुपोषण निम्नलिखित कारणों से होता है। ये क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अत्यधिक पोषक तत्वों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा आवश्यक तत्व अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है? इसका सही आंसर है सी, सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिकथन और कारक का क्वेश्चन है। तो अभिकथन दिया है कि सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं, सही है। गैर सरकारी संगठन जो है वो नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है, नहीं। तो आपका ए सही है और आर गलत है, मतलब क्वेश्चन का 34 का क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा सी, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता और बुनियादी सेवाओं का अभाव है, कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? इसका सही आंसर है सी, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? इसका सही आंसर है सी, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कोहनी या घुटने जैसे जोड़ों के लिए कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है सी, 8 के आकार की पट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की रोगनता को कम करने में मदद नहीं करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, खुले में शौच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बैठने, रेंगने और चलने की क्षमता डैश से संबंधित है। तो बच्चे का बैठना, रेंगना और चलना किस से संबंधित है? तो ये मोटर डेवलपमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है सी, क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों, डी आंसर आपका, छात्रों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ए, व्यक्तियों के बीच एक कानूनी और सामाजिक मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है? ए आपका सही है, उपस्थिति और पोषण स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है, परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या है? सही आंसर आपका ए है, पारिवारिक अनुभव निरंतर और अटल होते हैं।